हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के लिए हाजिर हूँ, जो है इंटरनेशनल डेट्स एंड डेज, जो श्योर एंड सर्टेन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैं आज आपके साथ इस टॉपिक को इस तरह से डिस्कस करूंगी कि आपको फिर से इसे लर्न करने की नीड नहीं होगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द मंथ ऑफ जनवरी के हर पहली तारीख को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसे मनाने का पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड में पीस, यूनिटी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज 4th जैन। साल हम लोग 4th जैन को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को हम लोग लुईस ब्रेल के सम्मान में सेलिब्रेट करते हैं, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया। नेक्स्ट है एनआरआई डे, जो कि हर साल हम लोग 9th जैन को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। इसे मनाने का पर्पस है कि एनआरआईज द्वारा भारत के ग्रोथ में, भारत के डेवलपमेंट में उनके किए हुए योगदान को सम्मान देना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिंदी डे, जो कि हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। अपनी मातृभाषा हिंदी के सम्मान में हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे, जिसे हर वर्ष हम लोग 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। यह हम महान दार्शनिक, समाज सुधारक और विचारक स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज 15th जैन। 15th जैन को हर साल हम लोग आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपनी सेना के सम्मान में। नेक्स्ट इज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस को हम लोग हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। नेक्स्ट इज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, जिसे हम हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। लड़कियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कराने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, लोगों को अपने मतदान और अपने वोट्स के बारे में जागरूक करने के लिए। इसी दिन 25 तारीख को ही हम लोग नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि टूरिज्म को प्रमोट करके इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉस्पर किया जा सके। 26 जनवरी को हर साल हम लोग रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मनाने का पर्पस है कि हमने इस दिन अपने संविधान को अपनाया था। 26 जनवरी को ही हम इंटरनेशनल कस्टम्स एंड एक्सरसाइज ड्यूटी के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी। 30 जनवरी को हम हर साल मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि शहीद दिवस। इसी दिन 30 तारीख को हम द वर्ल्ड लिप्रेसी डे, यानी कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और इस बीमारी यानी कि कुष्ठ के, लिप्रेसी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। चलिए अब चलते हैं फरवरी महीने पे। प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने की 4 तारीख को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और लोगों में कैंसर अवेयरनेस को हम लोग प्रमोट करते हैं। फरवरी के ही 21 तारीख को हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। फरवरी की ही 24 तारीख को हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फरवरी की 28 तारीख को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हर साल 4 मार्च को हम लोग नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इस दिन को मनाने का मकसद है दुर्घटनाओं के प्रति रोकथाम और जागरूकता फैलाना। हर साल 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं के सम्मान में इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 9 मार्च, हर साल 9 मार्च को हम लोग वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद है कि हम लोग किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और उसके कैसे डिजीज फ्री रखा जा सकता है, इसके बारे में कॉमन पीपल्स में इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। हर वर्ष 12 मार्च को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी CISF के फाउंडेशन डे के रूप। अगली डेट है 12 मार्च, जिसे हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि CISF के फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगली डेट है 15 मार्च, जिसे हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
इसे सेलिब्रेट करने का मकसद है कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में अवेयर करना। नेक्स्ट इज 20th मार्च। 20th मार्च को हम लोग वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व दिव्यांगजन दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 21 मार्च। 21 मार्च को हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि पूरे विश्व में पेड़ों की कटाई पर रोकथाम हो सके। 23 मार्च को हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इस दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई थी, इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज 25 मार्च। इसे हम वर्ल्ड टीबी यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टीबी के डिजीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 मार्च को हम लोग नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डेट है 27 मार्च, जिसे हम वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व रंगमंच दिवस। लोगों में रंगमंच की महत्व और रुचि को पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अगले मंथ यानी कि अप्रैल महीने में। अप्रैल के हर दूसरी तारीख को हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डेट है 7th अप्रैल। 7th अप्रैल को हर साल हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों में उनके स्वास्थ्य के महत्व को समझाया जा सके। जैसा कि हम कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट इज अगली तारीख है 9। हर साल 9 अप्रैल को हम लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में मनाते हैं, जिसे शौर्य दिवस भी कहा जाता है। अगली तारीख है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 तारीख को ही हम लोग वर्ल्ड एरोनॉटिक्स एंड कॉस्मोलॉजी डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस। 17 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी विश्व विरासत दिवस। हर वर्ष 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में, अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस है लोगों में किताबों और लेखकों के प्रति सम्मान तथा पढ़ने को लेकर के प्रोत्साहन करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। अब हम मई मंथ में होने वाले इवेंट्स को देखते हैं। मई के पहली तारीख को वर्ल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्तर पर मजदूरों के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। अगली तारीख है 4 मई। 4 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7th मई, वर्ल्ड एथलीट डे के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। एथलीट्स के सम्मान में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसे हर वर्ष 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को ही हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष 11 मई को हम लोग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि विश्व प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हर वर्ष 12 मई को हम लोग वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाते हैं। नर्सों के किए जाने वाले योगदान के सम्मान में इस दिन को हम मनाते हैं। 17 को हम लोग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। 18 को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष 21 मई को हम लोग वर्ल्ड एंटी टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं। 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 30 मई को हम लोग नो टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अब हम चलते हैं जून महीने में होने वाले इवेंट्स को देखते हैं। हर वर्ष 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपने विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपने पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
हर वर्ष 14 जून को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 20 जून को हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में। योगा से होने वाले फायदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस दिन को हम लोग विश्व स्तर पर मनाते हैं। वहीं हर वर्ष 29 जून को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में। अब हम जुलाई में होने वाले इवेंट्स को देखते हैं। हर वर्ष जुलाई की पहली तारीख को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश के डॉक्टरों के सम्मान में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 3 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को हर साल इनकम टैक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आयकर दिवस के रूप में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं हर वर्ष 27 जुलाई को हम सीआरपीएफ के फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं हर वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। वहीं 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को टाइगर के संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। अब हम अगस्त में होने वाले इवेंट्स को देखेंगे। हर वर्ष अगस्त की पहली तारीख को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हथकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और हर वर्ष 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डेट इज 23 अगस्त। इस दिन हम लोग नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट डेट इज 29 अगस्त। इस दिन हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सितंबर मंथ्स में होने वाले इवेंट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली है हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी, जिसे हम हर साल टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट डेट इज 8 सितंबर। इस दिन हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को स्प्रेड करने के लिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अपनी मातृभाषा के सम्मान में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज 15 सितंबर। इस दिन हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अभियंता दिवस। नेक्स्ट इज 16 सितंबर। इस दिन हम वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अपने अर्थ के ऊपर की जो लेयर है, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और पोल्यूशन की वजह से उसमें एक होल हो चुकी है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डेट इज 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल पीस डे। नेक्स्ट इज 25 सितंबर। इस दिन हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 25 सितंबर को ही हम नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में पर्यटन के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम अक्टूबर मंथ में होने वाले इवेंट्स को देखेंगे। अक्टूबर की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में। 4 अक्टूबर को हम लोग एनिमल वेलफेयर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय वायुसेना के सम्मान में इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डेट इज 9 अक्टूबर। इस दिन हम लोग वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 15 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी भी है। 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 21 अक्टूबर यानी कि 21 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आयोडीन की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन। 21 अक्टूबर को ही हम लोग पुलिस कमेमोरेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं यानी कि पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 30 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं यानी कि विश्व मितव्ययिता दिवस। स्टूडेंट्स, अब हम नवंबर में होने वाले इवेंट्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं 9 नवंबर से। हर वर्ष 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी जानकारी फ्री में दी जाती है। नेक्स्ट इज 14 नवंबर। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी भी है। 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस के तौर पर भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। 15 नवंबर को हम लोग ट्राइबल प्राइड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 16 नवंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 17 नवंबर को हम लोग नेशनल प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 19 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं यानी कि विश्व शौचालय दिवस। वहीं 21 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष 25 नवंबर को हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। औरतों के प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम दिसंबर मंथ में होने वाले इवेंट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली है वर्ल्ड एड्स डे, जो हर वर्ष दिसंबर के पहली तारीख को मनाई जाती है। इस दिन को मनाने का मकसद है एड्स जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना। वहीं 3 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के तौर पर मनाई जाती है। हर वर्ष 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं हर वर्ष 5 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 5 दिसंबर को ही सॉइल डे यानी कि मृदा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। सॉइल के प्रोटेक्शन के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 7 दिसंबर को हम लोग आर्म फोर्स फ्लैग डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। 7 दिसंबर को ही हम लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। हर वर्ष 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि लोगों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष 11 दिसंबर को हम लोग माउंटेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं हर वर्ष 14 दिसंबर को हम लोग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के तौर पर। आगे चलते हैं। हर वर्ष 15 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं हर वर्ष 18 दिसंबर को हम लोग नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। माइनॉरिटीज के राइट और उनके वेलफेयर के रूप में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी भी है। वहीं 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम अपने राष्ट्रीय
उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक बना सके। हर वर्ष 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सारे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में थी। मैंने इसमें नेशनल डेट्स, इंटरनेशनल डेट्स दोनों को ही इंक्लूड किए थे, और उनमें भी जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं मैंने उनको इंक्लूड किया था। आई होप this video will be helpful for your upcoming exams. If you like this video, then like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.